जी, तो इस वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरीके से मल्टीपल स्टैटिक आईपी सेटअप करते हैं। ये जो वीडियो ये 2 सेक्शन में होगी। पहले में हम उबंटू पे करेंगे और दूसरे में हम डेबियन सर्वर पे करेंगे। उबंटू में जो ज़ाहिर बात है डेस्कटॉप एनवायरनमेंट इंस्टॉल था तो उसके ऊपर करेंगे। डेबियन में क्योंकि सर्वर होता है, सर्वर में आपने कमांड लाइन यूज़ करनी होती है, तो मैं उसका तरीका भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं उबंटू के अंदर और वहाँ पे जाके हम इसको सेटअप करते हैं। लेकिन यहाँ स्टार्ट करने से पहले आपने 2 बातें हमेशा याद रखनी है। क्योंकि हम वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने सेटिंग में आके इसकी जो नेटवर्क की कनेक्शन की टाइप है वो आपने कर देनी है ब्रिज। ये बाय डिफॉल्ट आपकी नेट होगी, आपने ब्रिज पे क्लिक करना और रेप्लिकेट फिजिकल नेटवर्क कनेक्शन स्टेट, इन दोनों को चेक कर देना और यहाँ पे आके अप्लाई कर देना। तो इसके बाद ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, मेरी पहले से हुई भी है तो मैं इसको यहाँ रहने दूंगा। और यहाँ पे उबंटू जब चलाएंगे तब भी सेम, अगर आप डेबियन सर्वर वाला यूज करें तो तब भी सेम, इसके लिए आपने यही करना है। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आप कंप्यूटर यूज़ करें सेपरेट, कोई वर्चुअल मशीन यूज़ नहीं कर रहे, तो जाहिर बात है उसके लिए आपको ये करने की जरूरत नहीं होती। इसको यहाँ पे सेटिंग वगैरह में जाके तो ये डायरेक्ट चल जाता है। इसकी वजह ये होती है कि आपके ना जो मोडेम है उसका गेटवे अवेलेबल नहीं होता इसके लिए, तो ये इंटरनेट कनेक्शन जो है वो एक्सेस कर ही नहीं सकेगा बिल्कुल भी। ठीक है जी, तो आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं उबंटू को स्टार्ट कर लेता हूँ अपनी नेट चेंज करने के बाद। ठीक है जी, वर्चुअल मशीन चल पड़ी। अब यहाँ पे आके मैं ये सेटिंग में जाऊँगा। यहाँ पे आपने ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है। यहाँ पे आके सबसे पहले आपने नेटवर्क सेलेक्ट करना, फिर यहाँ पे आना, ये जो सेटिंग का आइकन है इस पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आके आपने IPv4 पे क्लिक करना। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक होगा, जरिए बता। यहाँ पर DHCP है तो ये चेंज होता रहेगा जब भी आप रीस्टार्ट करेंगे। तो आप इसको मैनुअल पे करें पहले। मैनुअल पे कर लेने के बाद अब बस आपने यहाँ पे IP एड्रेसेस असाइन करना है इसको। तो मैं जो IP एड्रेसेस असाइन करने वाला हूँ वो है रेंज 161 से लेके 165, यानी कि 5 स्टैटिक IP एड्रेसेस इसको मैं असाइन करूंगा। तो 192.168.100.161 इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके आपने नेट मार्क्स देना है। आप यहाँ पे 255.255.255.0 दे सकते हैं। अगर ये नहीं देना जल्दी है आपको तो यहाँ पे आकर 24 लिख दो, ये इसे भी काम करेगा। मैं इसको 24 लिख देता हूँ, लेकिन मैं आपको ना जब अप्लाई करके रीस्टार्ट करूंगा फिर दिखाऊंगा आपको। ये ऑटोमेटिकली उस पर 255 वाले पे ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे गेटवे पे 192.168.100.1 ये आपका, जिससे आप अपनी मोडेम एक्सेस करते हैं ना, ये वो है उसका लॉगिन वाला IP एड्रेस है। तो ये आप यहाँ गेटवे में लिखेंगे। विंडोज में जाके IP कॉन्फ़िग लिख के वहां पर भी आपको मिल जाएगा डिफॉल्ट गेटवे ईथरनेट के अंदर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे दूसरे पे आ जाते हैं। इसको मैं 2 कर देता हूँ, तीसरे पे 3 कर देता हूँ और चौथे पे 4 कर देता हूँ। बाकी आप और जितनी मर्जी ऐड करना चाहिए वो भी कर सकते हो। 24 को कॉपी करके बाकी सारों में भी यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा इसको। ये हो गया। अब यहाँ पे आके फाइनली आपने DNS जो है इसको 8 जो भी आप रखना चाह रख सकते हैं। आप ये डिफॉल्ट गेटवे भी रख सकते हैं क्योंकि आपके अपनी मोडेम का ही है। तो मैं यहाँ पे लेकिन रख देता हूँ गूगल का DNS, तो 8.8.8.8 कॉमा डाल के अगर आपने और ऐड करना है तो 8.8.4.4 कॉमा डालें बीच में इनके, फिर आगे ये आप इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, नीचे लिखा भी हुआ। और यहाँ पे आके ऑटोमेटिक को यहाँ पे क्लोज कर दें, अप्लाई करेंगे और इसके बाद आप यहाँ पे इसको बंद करके दोबारा चलाएं। ठीक है जी, तो ये देखें ये हमारे इंटरनेट एक्सेस हो रहे हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आके आपको दिखाता हूँ इसको मोजिला फायरफॉक्स को ऑन करके। अगर यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स एक्सेस कर लेता है, जैसे यूट्यूब पे मैं क्लिक करता हूँ, अगर ये एक्सेस हो जाती है तो इसका ये मतलब है कि ये सही काम कर रहा है, ये यूट्यूब एक्सेस हो रही है। ठीक है, ठीक है जी, तो ये एक्सेस होगी, इसका मतलब है ये काम कर रहा है। अब हम इसको चेक करने का क्या तरीका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप कमांड लाइन खोलने अपने विंडोज में, यहाँ पे पिंग कर सकते हैं, पिंग 192.168.100.161। ये देखें ये 1 MS आ रहा है, यानी कि ये मेरी वर्चुअल मशीन को पिंग कर रहा है। ठीक है, हमारे लोकल नेटवर्क पे। तो ये इस तरीके से ये क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे आके 162 और 164 तक जो आप कर सकते हैं। यहाँ पे 1 MS जब तक आता रहेगा, इसका मतलब है कि हमारे लोकल सिस्टम पे ये। फाइनल में आके यहाँ पे 4 वाली भी पिक कर लेता हूँ। ठीक है, इसका मतलब है कि ये काम कर रहा है। अब हम चलते हैं कि अपने डेबियन सर्वर पे देखते हैं कि वहाँ किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर तो हमने डायरेक्ट जाके यहाँ से चेंज कर ली थी सेटिंग, तो उस पर देखने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्टार्ट हो गई है, मैंने रूट के अकाउंट से लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पे मैं चेंजेस करता हूँ। तो सबसे पहले आपने जाना है ETC वाली फाइल में। तो यहाँ पे आप लिखते हैं नैनो, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में सूडो इंस्टॉल किया था तो मैं यहाँ लिखूंगा सूडो नैनो स्पेस दे के ETC/network/interfaces। इसने ये मुझे खोल के दिखा दी। ये हमने इसे पिछली से पिछली वीडियो में ये सेटअप किया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ। अब मैंने मल्टीपल IP एड्रेसेस जो है वो सेटअप करना है। तो सबसे पहले जो हमारा इंटरफेस है मुझे उससे डुप्लीकेट करना पड़ेगा बार बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिखा था ऑटो ENS33 जो हमारा नेटवर्क है जिसके ऊपर हमारी ये जो नेटवर्किंग है सारी ये काम करिए। तो अब आपने क्या करना है, इसको डुप्लीकेट करना बार बार। तो यहाँ पे आके आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ऑटो ENS33 कॉलन डाल के 1। ठीक है, इसका मतलब है कि सेम का एक और पेयर बन जाएगा। तो फिर दूसरा यहाँ पे ऑटो ENS33 कॉलन डाल के
2। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से करके ये चलता रहेगा। अब आपने क्या करना है कि अब हमें ना गेटवे और डीएनएस बार बार देने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ कि यहाँ ना नीचे कर लेता हूँ इसको, ताकि हमें जरूरत ना पड़े। और जो हमारा बाय डिफॉल्ट आईपी एड्रेस होगा स्टैटिक, वो हमारा ये वाला है 155। ठीक है, 155 हमारा ENS33 के ऊपर काम कर रहा है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसको बार बार कॉपी करना है, तो यहाँ मैं लिखूंगा IN फेस ENS33। अब यहाँ पे मैं दूंगा :1। :1 मैंने इस वजह से दिया है कि क्योंकि ऊपर ENS3 हमने पहले से असाइन किया हुआ है। ENS3 जो मेन है उसको भी असाइन हुआ है, अब जो 1 2 लिख के उसके पार्ट्स किए हैं उसको असाइन करनी है हमने। तो INET नेट स्टैटिक एड्रेस यहाँ पे 192.168.100.156 मैं इसको दे देता हूँ, और यहाँ पे नेट मास्क आपने साथ इसके लाजमी लिखना है 255.255.255.0। अब इसी तरीके से अब जो फाइनल वाला है उसको भी मैं जल्दी से कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, हमारी आईपी एड्रेसेस मैंने असाइन कर दिए। जो हमारा बाय डिफॉल्ट पहले से हमने ENS33 को किया हुआ था पहले नंबर पे, वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद 1 वाला, फिर उसके बाद 2 वाला। अब जो है इसको चेक करने का क्या तरीका है कि Ctrl+X दबा के इसको पहले सेव कर देते हैं Y और एंटर। अब हमने यहाँ पे करना है sudo systemctl restart networking, तो ये इसकी नेटवर्किंग को रीस्टार्ट कर देगा। अब हमने चेक करना है कि अगर हमारा नेट काम कर रहा हो तो इसका मतलब है कि ये चीज़ सही काम कर रही है। तो यहाँ पे मैं आके करूँ तो पिंग A.A.A.8 इसको पिंग करेंगे, ये पिंग हो रहा है, यानी कि हमारा सही तरह इंटरनेट भी यहाँ पे काम कर रहा है। अब चेक करने का क्या तरीका, आप लिखें IP स्पेस दे के A, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि हम आपकी आईपीज कितनी सारी असाइन हुई हैं। तो यहाँ पे 55, 56 और 57 इसी तरीके से करके आप नीचे जितने मर्जी और बना लें तो वो भी काम करेंगे। अब हम ये करते हैं कि इसको यहाँ पे पिंग करते हैं, तो पिंग 192.168.100.156 इसको पिंग करूंगा तो ये देखें 1 MS के साथ ये यहाँ पे पिंग हो रहा है। अब इसके थ्रू आप ना SSH एक्सेस भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लिखें SSH hammer 192.168.100.156 एंटर करूंगा, यहाँ पे आके यस लिखेंगे तो ये कह रहा है कि यहाँ पे आपने ऐड करना है। तो यहाँ पे इसका पासवर्ड दे देता हूँ मैं, और ये देखें ये हम उसी सेम SSH के अंदर हम यहाँ पे लॉगिन हो गए जिसे हमने पिछली वीडियो में 155 के साथ एक्सेस किया था। ठीक है जी, तो इस तरीके से करके जो है आप मल्टीपल आईपीज असाइन करते हैं उबंटू में और डेबियन सर्वर में।